हम लोग डिवीज़न अभी ऊर्ध्वतिर्यक विधि से समझ रहे हैं। इसमें क्या किए हैं कि डिवाइज़र का ध्वजांक बनाते हैं। इसके तहत पढ़े हैं कि कोई भी डिवाइज़र है तो उसमें सबसे बड़े नंबर सिस्टम का जो अंक है उसको बेस बनाते हैं और एक्सपोनेंट की जगह पर शेष डिजिट को रखते हैं। एक्सपोनेंट वाले जगह वाला को क्या कहा जाता है? ध्वजांक। और दो जो है जो बड़ा प्लेस पर का है डिजिट उसको कहते हैं बेस। और मेन डिवाइज़र हमारा यही बेस होता है। और ध्वजांक के साथ जो भी कोसेंट आता है उसका ऊर्ध्वतिर्यक विधि से हम पहले डिविडेंड में घटा करके तब 2 से भाग देते हैं पहली बार छोड़ के। सबसे फर्स्ट चांस जो बेस हमारा डिवाइज़र होता है उससे भाग दे लेते हैं। उसके बाद के डिविडेंड सब में ध्वजांक के ऊर्ध्वतिर्यक विधि का गुना जो होता है हमें ध्यान करके डिविडेंड में से घटाना होता है और उसके बाद भाग देना होता है। यही प्रक्रिया जो कई वीडियो में हम देखे हैं उसी को फिर और एग्जाम्पल ले करके हम आगे समझेंगे। जिसके तहत हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम कोई नंबर ले लिए 4395 ले लिए, इसको भाग देना है 96 से, तो बड़ा प्लेस पर का डिजिट 9 है जो बेस बनेगा और आगे का जो है वह ध्वजांक हुआ, यानी मेन डिवाइज़र 9 है। और तब क्या करते हैं कि ध्वजांक के अनुसार रिमाइंडर का खंड में डिजिट लेते हैं। ध्वजांक में 1 अंक आया तो हमारे डिविडेंड में जो दाएं तरफ से पॉइंट के तरफ से जो 5 है 1 अंक ध्वजांक में होने के कारण 1 अंक रिमाइंडर पार्ट में गया और शेष अंक जो है वह कोसेंट पार्ट में है। अब क्या करते हैं, सबसे पहली बार भाग देते हैं डिवाइज़र से, चाहे 1 अंक 4 में भाग लगे या जितना अंक में भाग लगे। तो 4 में तो भाग लगेगा नहीं, आगे अंक बढ़ेंगे 43 तक में भाग दिए तो 9 चौक 36, 9 पचे 45 ज़्यादा हो जाता है, 9 चौक 36 हुआ। आगे रिमाइंडर बच गया 7। अब पहले क्या करते हैं कि हम ऊर्ध्वतिर्यक विधि से पहले डिविडेंड में से घटा लेते हैं गुना। तो ध्वजांक का कोसेंट से गुना करना है ऊर्ध्वतिर्यक विधि के तहत। ध्वजांक में एक ही अंक है तो एक ही अंक होने के कारण वर्टिकली गुना चलेगा ऊर्ध्व। तो 6 चौका 24, पहले डिविडेंड जो है हमारा 79 में से 24 घटा लेना है तो बचा 55 में 9 से भाग देना है। तो 9 से भाग देना है तो 9 छक 54 बच गया 1। फिर ऊर्ध्व में चल रहा है गुना तो 6 छका 36, 15 में से घटाना होगा और आगे भाग तो देना नहीं है। तो 36 घटाए तो रिमाइंडर पार्ट में हमको आ गया कितना, तो माइनस में 21 आ गया। माइनस में 21 आने के कारण रिमाइंडर पार्ट में क्या करना है, हमको कोसेंट में जो पार्ट कोसेंट का है उसमें से 1 घटा के लिखना है कोसेंट 45। 46 में जो कोसेंट पार्ट में है उसमें से 1 घटा के 45, यह हमारा कोसेंट होगा। और 1 घटा करके मतलब 1 के लिए जो यहाँ कोसेंट पार्ट से हटा हुआ 1 के लिए 96 हमारे रिमाइंडर पार्ट में आया। मतलब रिमाइंडर पार्ट में 96 हमको जोड़ लेना है, वही हमारा मेन रिमाइंडर होगा। तो 96 में से 21 घटा लें तो हमें 75 बचता है। तो इस तरह से 96 से भाग दिए 4395 में तो कोसेंट हमारा 45 हुआ
और रिमाइंडर 75 हुआ। इसके तहत हम और एग्जाम्पल लें, बड़े से बड़े नंबर को भी हम ले करके डिवाइड कर सकते हैं इस विधि से, जिसके तहत हम एक नंबर ले लें, जैसे डिवाइजर हम ले लिए 12 ही ले लें, जैसे 812 ले लिए, इसे हमको भाग देना है 21,112 ऐसे कुछ ले लिए। तो इसमें भाग देने के लिए जो डिवाइजर है उसका बड़ा प्लेस वाला जो नंबर सिस्टम का 8 है उसको बेस लिए, मतलब डिवाइजर यही होगा, और शेष अंक जो है ध्वजांक में गया। अब ध्वजांक में चूँकि 2 डिजिट है इसलिए डिविडेंड का 2 डिजिट दाएं से 1 और 2 रिमाइंडर पार्ट में गया, और शेष 211 जो बचा वह क्वोशेंट पार्ट के लिए है। अब जैसा हम लोग जानते हैं क्या करना है, पहले भाग देना है जो हमारा बेस है डिवाइजर में अभी हुआ उससे, तो 2 में तो भाग लगेगा नहीं, 21 में भाग देंगे तो 8 दूना 16 और 5 बच गया रिमाइंडर अगले के लिए टेंस प्लेस के गया लिए गया डिजिट। तो अभी डिविडेंड हमको आ गया 51 आ गया। तो अब क्या करना है, डिविडेंड में से ऊर्ध्व तिर्यक विधि के तहत गुना करना है। तो अभी क्वोशेंट पार्ट में हमको एक ही डिजिट मिला है, तो बाएं से प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसलिए बायां जो ध्वजांक में 1 है उससे गुना होगा, एक ही अंक है क्वोशेंट, तो ऊर्ध्व यानी वर्टिकली गुना होगा, 2 इकाई 2 घट गया हमारे डिविडेंड में से, तो बचा 49 में घटाने के बाद भाग देना है 8 से, 49 में भाग दिया 8 6 48 बच गया एक अगले डिजिट के टेंस प्लेस के लिए आ गया 1। तो अब डिविडेंड में आया हमारा 11। हमारे डिविडेंड में कितना आ गया, जो कहीं तो घटा था 49 हुआ था, 8 से भाग दिया 8 से 48 तो 1 बचा हुआ है। अब 11 जो आया डिविडेंड में, पहले क्या करना है हमको, घटाना है कौन चीज़, ऊर्ध्व तिर्यक। तो 2 डिजिट आ गया क्वोशेंट में, इसलिए ऊर्ध्व तिर्यक गुना करेंगे, 2 डिजिट ध्वजांक में भी है और 2 डिजिट हमको क्वोशेंट पार्ट में भी मिला है। तो पेयर में क्या होता है, क्रॉस वाइज 2 दूना 4 और 6 इकाई 6, 6 4 10 पहले घटा इसमें से 11 में से, तो 1 बचा। तो अब भाग देने की क्रिया तो है नहीं, क्योंकि रिमाइंडर पार्ट में हम पहुंच चुके हुए हैं, तो एक रिमाइंडर है, ये आगे के लिए टेंस प्लेस का डिजिट बना। अब पूरा नंबर ध्वजांक का और क्वोशेंट का आ गया है, आगे डिविडेंड क्वोशेंट पार्ट में है नहीं, तो आगे तो भाग होगा नहीं, यानी क्वोशेंट पार्ट में डिजिट आएगा नहीं। तब बाएं से छोड़ेंगे, 2 1 छूट गया बाएं से, दोनों का बाएं से छूट गया, तो दायां वाला ध्वजांक और क्वोशेंट पार्ट का 2 और 6 है, 2 6 का गुना किए 6 दूना 12, जो दायां आया है 12 उसमें से घटेगा 12। तो इस तरह से रिमाइंडर में ऊपर जो डिविडेंड है 12 घटाए 0 आ गया, यानी हमारा क्वोशेंट जो है 26 हुआ और रिमाइंडर 0 हो गया। इस तरह से हम बड़ी से बड़ी संख्या में भी भाग दे सकते हैं, बड़ा डिवाइजर ले करके भी। इसके तहत हम ले लें, जैसे हमको लेना है, भाग देना है 6 9, कोई नंबर ले लिए, इसे 6 9 4 3 2 8 5 4, इसमें भाग देना है हमको, जैसे 298 से भाग देना है। तो बड़ा बड़ा अंक है, सबसे बड़ा वाला देख रहे हैं, 2 सबसे छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, बड़ा अंक को ऋणांक बना लेंगे। तो ऋणांक बनाएंगे तो ऑल विथ 9 लास्ट विथ द 10 के तहत ऋणांक बनाएंगे। तो सबसे दाएं में 8 है, तो 8 का क्या करें चलेगा, 10 से कॉम्प्लीमेंट लेना है मित्र संख्या, तो 8 की मित्र संख्या 2 ऋणांक में हुआ माइनस में, और सबको 9 से लेना है, तो 9 की मित्र संख्या 9 से लेना है, तो 0।
और बड़ा अंक खत्म हो गया तो प्रीवियस वाले में क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं ऋणांक के बनाने के क्रम में। तो इस तरह से इसका 3 0 और -2 आ गया। अब जैसा पिछले वीडियो में बताए थे कि हमें बेस जो बड़ा प्लेस वैल्यू वाला नंबर सिस्टम के तहत डिजिट है वह जनरली और सबसे ध्वजांक से बड़ा होना चाहिए। तो अब बड़ा भी आ गया डिजिट आगे, जो 9 8 98 था दाएं से ध्वजांक में जाने वाला वह भी छोटा हो गया ताकि ऊर्ध्व तिर्यक में ज़्यादा दिक्कत न आए। तो इसलिए अब इससे हम भाग देंगे, आसानी होगी, जिसके तहत 3 बेस में जाएगा और 0 -2 जो है वह ध्वजांक बनेगा। ध्वजांक में 2 डिजिट है, इसलिए हमारे डिविडेंड का 2 अंक लास्ट जो पॉइंट की तरफ से है 5 और 4 ये दोनों रिमाइंडर पार्ट बनेगा। और शेष जो है शेष 6 9 4 3 2 8 5 तो चला गया है 5 4 रिमाइंडर पार्ट में। तो शेष जो बचा हुआ कोसेंट पार्ट में लेना है। अब पहली बार क्या करते हैं, भाग देते हैं। 3 जो हमारा बेस बना है डिवाइजर यही है, इससे भाग देते हैं। तो 3 दूना 6, आगे रिमाइंडर 0 टेंस प्लेस के लिए गया, अगले डिजिट के लिए 0। अब आगे पहले घटाना होता है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम के तहत। पहला डिजिट जो ध्वजांक का 0 है इससे शुरू होगा, बाएं से प्रक्रिया चल रही है। तो 0 दूना 0 कोसेंट को और ध्वजांक के अंक को गुना करते चलते हैं, घटा करके पहले डिविडेंड में तब भाग देना है। तो 0 दूना 0 घटा 0 9 यानी 9 डिविडेंड में है, तो 9 में से 0 घटा 9 ही रह गया, 3 से भाग देंगे। तो फिर 3 तिया 9 0 रिमाइंडर हुआ जो अगले डिजिट के टेंस प्लेस के लिए गया। अभी डिविडेंड क्या आ गया, 0 4 मीन्स 4 आ गया। अब 2 डिजिट हमको कोसेंट पार्ट में भी आया, तो वो ध्वजांक में भी 2 डिजिट है, तो क्रॉस वाइज पेयर में चलेगा। तो -2 और 2 का गुना होगा तो -4 हुआ, और 3 0 का गुना हुआ 0, तो -4 में 0 जोड़े तो -4। -4 जो है क्या करना है, डिविडेंड में से घटाना है। कितना आ जाएगा 8 8 आ जाएगा, तो 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6 रिमाइंडर हो गया 2। तो इस तरह से डिविडेंड में हमको आया गया 23। अब देख रहे हैं ध्वजांक में कम अंक है, कोसेंट पार्ट में आगे ज़्यादा अंक आ गया, तो बाएं से छोड़ देना है, मतलब बायां वाला ये जो 2 है इसको छोड़ देना है। आगे ये 3 2 में चलेगा तो क्रॉस वाइज जोड़ा में, तो -2 और 3 का गुना, फिर 2 0 का गुना। तो इसको गुना करके जोड़ते हैं तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 हुआ, और 2 0 को गुना किए 0 यानी -6 हुआ। तो -6 23 जो डिविडेंड है उसमें से पहले घटाना है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 में 3 से भाग देना है, तो 3 नमा 27 घट गया, बच गया 2 रिमाइंडर में टेंस पार्ट के लिए गया। अब डिविडेंड हमारा आ गया 22। अब फिर बाएं से अब ये 3 छोड़ना है, 2 ही डिजिट में है ध्वजांक, तो 2 से क्रॉस वाइज लेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 और 9 0 0 यानी -4 हुआ। तो पहले इसको घटाना होता है डिविडेंड में से, तो घटाया -4, तो कितना हो गया 26 26 आ गया। 26 में 3 से भाग देंगे तो 3 8 24 रिमाइंडर हो गया 2 जो अगले के लिए टेंस प्लेस पर गया। अब 28 डिविडेंड आ गया। अब 28 में से पहले ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम के तहत गुना जो क्रॉस वाइज और वर्टिकली पेयर में चलता है, क्रॉस वाइज और सिंगल में वर्टिकली, तो यहाँ पेयर में है तो क्रॉस वाइज होना है, तो पहले इसको घटाया जाता है। तो 8 0 0 और प्लस माइनस माइनस 9 दूना 18, तो -18 जो है इसमें डिविडेंड जो है 28 इसमें जोड़ना है, घटाना है। तो -18 28 जो डिविडेंड है इसमें से घटाएंगे तो
कितना हो जाएगा 46। 46 में 3 से भाग देंगे तो 15 तिया 45, 15 से भाग लग गया। रिमाइंडर आ गया 1 जो अगले टेंस प्लेस के लिए गया। अब इसको गुना करेंगे उसी तरह 2 डिजिट में आया तो 2 डिजिट साथ ही लेना है इसका, यह 2 डिजिट नहीं 1 डिजिट मानते हुए बढ़ेंगे तो क्रॉस वाइज गुना करना है। तो क्रॉस वाइज में 15 और 0 का गुना होगा और -2 और 8 का गुना होगा। तो 15 का 0 से गुना किए 0 और उसमें जोड़ना है प्लस माइनस -8 दूना 16, यानी इसका क्रॉस वाइज और वर्टिकली जो ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम के तहत गुना करते हैं वह आया -16। तो -16 पहले डिविडेंड में घटाना होता है तो घटाए तो कितना आ गया 31 आ गया। अब चूँकि भाग देना नहीं है क्योंकि रिमाइंडर पार्ट में पहुंच चुके हुए हैं तो 31 अगले के लिए रिमाइंडर जो आया वह टेंस प्लेस के लिए 31 आ गया। अब क्या करना है, कोसेंट पार्ट में लास्ट है भाग तो बाएं से फिर छूट जाएगा 8 और 0। अब छूटा दोनों का ध्वजांक और कोसेंट पार्ट का, तो बचा जो शेष 15 कोसेंट पार्ट का और -2 ध्वजांक का, इस दोनों का सिंगल में वर्टिकली गुना होगा तो प्लस माइनस -15 दूना 30, -30 इसमें से घटाना है डिविडेंड में से तो -30 घटाएंगे तो हमको आ जाएगा कितना 344। भाग तो देना नहीं है, भाग नहीं देना है। और हम देख रहे हैं कि हमारा डिवाइजर जो है कितना है 298 है, जिसके पास की यह संख्या है। तो ऐसे भी सीधे भी 298 से हम भाग दे सकते हैं या इसको फिर खंड बना लेंगे ध्वजांक के अनुसार और उस तरह से भी भाग दे सकते हैं। एक सीधे भाग देके हमको क्या आ जाएगा, अगर 298 से भाग देंगे तो 1 मरतबा लग जाएगा, यानी कोसेंट 1 हमको प्राप्त होगा जो पीछे कोसेंट पार्ट में जोड़ेंगे और रिमाइंडर हमारा हो जाएगा कितना 296। 98 से भाग दे रहे हैं 298 से तो 344 में से 298 घट गया तो बच जाएगा कितना 46, या रिमाइंडर 46 हो जाएगा। एक तो सीधे 298 से भाग दे रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं नज़दीक का है तो, या इसी प्रक्रिया के तहत ध्वजांक में 2 डिजिट है इसलिए 2 डिजिट छाँट करके ये बाएं में 3 बचा, 3 में क्या करेंगे हमारा जो बेस है 3 से भाग दिए 1 मरतबा लगेगा, यानी कोसेंट पार्ट में 1 आ गया और रिमाइंडर क्या हुआ आगे के लिए 0 हुआ। और फिर क्या करते हैं ध्वजांक से गुना करते हैं। सिंगल अभी कोसेंट आया 344 में जो चल रहे हैं भाग, तो सिंगल बाएं से क्रॉसवाइज और वर्टिकली जो चलता है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम में 1 के लिए वर्टिकली, तो 1 के लिए पहले अभी शुरू होगा नया यहाँ है तो 0 इकाई 0, इस डिविडेंड 0 4 में से घटेगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा 4। अब भाग तो देना नहीं है तो आगे में 44 डिविडेंड हो जाएगा। और चूँकि एक ही अंक यहाँ कोसेंट पार्ट में आया है तो इसलिए बायां 0 छोड़ करके अब आगे में चलेगा तो आगे में फिर सिंगल पड़ेगा -2 और 1 का ध्वजांक और कोसेंट पार्ट का गुना करेंगे प्लस माइनस -2 इकाई 2, तो -2 जो है घटाना होता है। कोसेंट खत्म होने के बाद रिमाइंडर में से मात्र भाग की क्रिया होती नहीं है तो -2 घटाएंगे 44 जो डिविडेंड है उसमें से तो कितना आ जाएगा, फिर इस तरह से भी रिमाइंडर हमारा 46 बना। और इधर कोसेंट में जो है वह कोसेंट में चूँकि 1 इधर रिमाइंडर पार्ट से आया है और वह 5 में जोड़ दिए तो कितना हो गया 5 1 6 और 15 जो यहाँ लिए हैं उसका 1 जो है हासिल वाला ये बगल के हासिल में जाएगा तो 8 1 9 और आगे जोड़ने वाला है नहीं तो सब उतर जाएगा। इस तरह से हमारे कोसेंट में आ गया 232996
और रिमाइंडर में आ गया कौन 46। इस तरह से हम भाग देते हैं ध्वजांक विधि से, यानी ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि से। इस तरह से हम एक और एग्जाम्पल लें जिसके तहत हम एक नंबर ले लिए, छोटा ही मेथड समझने के लिए थोड़ा, जो निकलम विधि में लिए थे उसमें भी, इसमें भी वैसा कर सकते हैं। जो आगे हम देखें क्या है समानता, चर्चा करेंगे। जैसे ले लिए 182 से हमको भाग देना है, डिवाइजर है 182, इससे भाग देना है, छोटा ही नंबर ले लें 1 3 5 6, इस तरह से इसमें भाग देना है। तो इसका हम क्या करें, धनांक बना ले, बड़ा अंक है डिवाइजर का, तो 2 छोटा अंक है 2 रहेगा, ऑल विथ 9 लास्ट विद द 10 के तहत कॉम्प्लीमेंट लेंगे मित्र संख्या। 10 से लेना होगा, पहला डिजिट 8 पड़ा तो 8 की मित्र संख्या 2 होगी 10 से, तो -2 हो गया। अब आगे छोटा डिजिट है तो क्या करते हैं, प्रीवियस में 1 बढ़ा देते हैं ऋणांक बनाने के क्रम में। इस तरह से 2 2 2 सिर्फ आया, जिसको हम छोटा कर सकते हैं, 2 से भाग दे करके छोटा करेंगे तो क्या आएगा 1 -1 और 1, जिसका मल्टीप्स अभी जो ऋणांक बनाया हुआ है। तो हम इस 1 -1 1 से भी भाग दे करके हम इसका रिजल्ट बता सकते हैं। तो निकलम विधि में भी किए थे, मल्टीप्स लेने के बाद, ऋणांक बनाने के बाद, इस तरह का नंबर आने के बाद, तो उससे बड़ा प्लेस का एक जो है वह बेस ले लिए और शेष जो है आगे का ध्वजांक में गया। और ध्वजांक में 2 डिजिट होने के कारण 2 डिजिट जो है 5 6 लास्ट वाला पॉइंट की तरफ से रिमाइंडर पार्ट में गया, और शेष जो है वह क्वोशेंट पार्ट में रहा। पहली बार क्या करते हैं, भाग देते हैं 1 से, पहला डिजिट 1 में लग जाएगा, 1 मतलब रिमाइंडर क्या हो गया 0, और ध्वजांक से क्या करते हैं, क्वोशेंट पार्ट में जो नंबर आया है उससे ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम के तहत बाएं से शुरू हो रहा है, तो बाएं से अभी एक ही डिजिट क्वोशेंट पार्ट में आया है, इसको गुना करते हैं तो पहले चिन्ह मिला के प्लस माइनस -1 इकाई 1, डिविडेंड जो 0 3 है उसमें से -1 घटा लेते हैं, गुना करके जो आता है पहले तब भाग देते हैं। तो 0 3 जो डिविडेंड है उसमें से ये गुना करके जो आया -1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 1 से तब भाग देंगे तो 4 मरतबे लगेगा, 4 मरतबे लगा तो रिमाइंडर क्या हो गया, फिर 0 हो गया। अब इस तरह क्वोशेंट में हम देख रहे हैं 2 डिजिट मिला, ध्वजांक में भी 2 डिजिट है, तो पेयर में आ गया, तब क्रॉस वाइज चलेगा ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम का। तो क्या होगा, 1 और 1 का गुना होगा, -1 4 का गुना होगा, तो -1 4 का गुना किए तो -4, 1 इकाई 1, -4 में 1 जोड़ दिए तो -3 आ गया। -3 जो गुना करके आया, क्या करते हैं, डिविडेंड जो यहाँ 0 5 है यानी 5 है, उसमें से इसको घटाना होता है, तो -3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब भाग देना तो है नहीं, तो 8 अगले के लिए 10th प्लेस का डिजिट रिमाइंडर चला जाएगा, और इसके बाद भाग देना नहीं है। क्वोशेंट पार्ट में भी अब बाएं से छूटेगा, क्योंकि डिजिट अब पूरा हो गया दोनों में का, ध्वजांक और क्वोशेंट पार्ट का। तो पहला -1 और 1 दोनों का छूटेगा, तो आगे सिंगल पड़ेगा दोनों का, ध्वजांक और क्वोशेंट पार्ट का 1 और 4। तो इसका वर्टिकली के साथ गुना होगा 4 इकाई 4, जो पहले डिविडेंड 86 में से घटाना है 4, तो 4 घटाना है तो कितना आ जाएगा 82 यानी 82। तो भाग देना है नहीं, तो ये रिमाइंडर हमारा 82 हो गया, रिमाइंडर 82 हो गया। अब क्वोशेंट की बात है, तो क्वोशेंट के लिए हम क्या करेंगे, तो चूँकि
2 - 2 और 2 ऋणांक बनाए थे आया था, जिसका हाफ ले करके हम ध्वजांक सा बनाए हैं। तो इसलिए क्वोशेंट पार्ट में भी ये हाफ बनाएंगे। 14 का आधा 7 हो गया, जो हम निकलम विधि में भी क्रिया किए थे। तो इस तरह से 1356 में 182 से भाग दिए तो क्वोशेंट 7 आ गया और रिमाइंडर 82 आ गया। शेष आगे वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।